आज हम पढ़ेंगे समास। समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मीन्स उसे छोटा करना। अब इसकी परिभाषा देखेंगे समास की कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मिलने या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास या समस्त पद कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक क्या हूं, आपके शब्द हों या पद, जिसे पद भी कहते हैं शब्द भी कहते हैं, एक ही मीनिंग है इनका, कि मिलने यानी कि उनको जोड़ने की या संक्षिप्त उनको छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह, अब ये देखेंगे समास तो हमने जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया। अब समास विग्रह मतलब उसको तोड़ना, उस समास को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, समास के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब समास क्या था, जो हमने जोड़ के लिखा था, अब उसके जो सभी पद, जो दोनों हमने जोड़ के पद बनाए थे, उनको पहले जैसे रूप में मीन्स उनको अलग अलग रूप में ही उसी को वापस करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे अब राजपुत्र, ये क्या है, समास। अब इसी को हमने क्या कर दिया, अलग किया, तो क्या बन गया, राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। अब राजपुत्र क्या हो गया, समास, और राजा का पुत्र क्या हो गया, समास विग्रह। ऐसे ही देखेंगे यथाशक्ति, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति समास हो गया और शक्ति के अनुसार क्या हो गया, उसका समास विग्रह मीन्स हमने उसको तोड़ के लिख दिया। अब इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे राजपुत्र, ये समास है, त्रिफला समास है, रक्त कमल समास है, वीणा पाणी समास है। मतलब हमने इसे संक्षेप में करके लिखा हुआ है। अब इसमें बताया कि दो पदों से मिलके बनते हैं समास। अब यहाँ देखो, राजपुत्र, तो राज पूर्व पद हो गया और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद। अब इसी को समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे, राजा का पुत्र। अब त्रिफला, त्री मीन्स तीन और फला मीन्स फल, तो तीन फलों का समाहार मीन्स उन्हें इकट्ठा करके जो लिखा हुआ है वो। रक्त कमल, रक्त पूर्व पद, कमल उत्तर पद, और इसका समास विग्रह बनेगा रक्त है जो कमल। अब रक्त लाल के लिए यूज होता है यहाँ पे। वीणा पाणी, वीणा सरस्वती के लिए, जिनके हाथ में, सरस्वती के हाथ में वीणा रहती है वो, और पाणी मीन्स हाथ। तो क्या हो गया समास विग्रह, वीणा है पाणी में जिसके, मतलब हाथ में जिसकी। किसके लिए कहा जाता है ये, तो सरस्वती के लिए कहा जाता है ये। अब ये देखो कि यहाँ पे समास में भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो उनमें क्या आ जाती, समास करने की जो प्रक्रिया हो जाएगी ये। लेकिन आप यही देखोगे सेम संधि में भी यही चीज होती है कि दो या दो से अधिक। अब क्या संधि में क्या होता है कि उसमें होता है आपके व्यंजन या स्वरों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है। और यहाँ क्या आ जाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं, या संक्षेप में करके जो लिखा जाए उसे समास कहते हैं। अब हम आगे इसका भेद जानेंगे। समास के कितने भेद हैं? समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कई जगह इसके 4 ना बता के 6 भेद भी बताए गए हैं। कर्मधारय और द्विगु को अलग अलग रखा गया है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, तत्पुरुष समास के ही भेद बताए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। अब अव्ययी भाव समास की तरफ चलेंगे तो इसमें पूर्व पद मीन्स पहला पद की प्रधानता रहती है, पहले पद। तत्पुरुष समास है, इसमें उत्तर पद यानी कि जो उसके बाद जो पद आ रहा होता है उस पद की प्रधानता रहती है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य देखा जाता है। द्विगु समास में पहला पद आपका संख्यावाची होगा, दूसरा आपका समूह का बोध कराएगा। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं, किसी एक पद की प्रधानता नहीं होती। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान। अन्य पद कैसे प्रधान होता है कि दोनों जो पद होते हैं वो किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए उस पर अन्य पद की प्रधानता रहती है उसमें। अब यहाँ हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे सभी को, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, इन सबको अलग अलग इनके भेदों को जानेंगे। अब आप देखेंगे अव्ययी भाव समास, मैंने पहले ही बताया था कि पूर्व पद की प्रधानता रहती है, मतलब पहले पद की। अब यहाँ देखिए ये समास किया हुआ यथा योग्य, यथा ये पूर्व पद हो गया और योग्य क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। अब इसका क्या निकलेगा, समास विग्रह योग्यता के अनुसार। इसी तरह से भरपेट, पेट भरकर, भरसक, जितना हो सके, आजन्म, जन्म के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, सकुशल, कुशलता के साथ, अनुरूप, रूप के अनुसार, प्रतिदिन, दिन या हर दिन या प्रत्येक दिन,
निडर, बिना डर के। अब इसमें एक इसका ये चीज है, ध्यान देने योग्य है ये बात कि यथा, भर, आ, स, अनु, अनु, प्रति, नि, ये सब क्या है, उपसर्ग भी हैं। तो यहाँ पे पहचान क्या हो जाएगी अव्ययी भाव समास की, कि ज्यादातर आपको क्या दिखाई दे जाएंगे, पहले उपसर्ग। तो उपसर्ग के बाद जो शब्द आ रहा है वो उसके साथ जोड़ के बनाया गया है अव्ययी भाव समास। तो ये ध्यान देने योग्य है कि पहला पद जहां ये उपसर्ग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, इसकी प्रधानता रहेगी आपके में। कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें आपको उपसर्ग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादातर सभी शब्दों में यही चीज दिखाई देगी कि आपको उपसर्ग पहले दिख जाएंगे। तो पहचान के तौर पर इसका क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम करेंगे तत्पुरुष समास। अब यह देखेंगे, पहला है आपका अव्ययी भाव हो गया, हमने अभी करा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता रहती है, यानी कि उसके बाद, पहले पद के बाद जो दूसरा पद होता है उसकी प्रधानता। अब तत्पुरुष समास में हम ये भी देखेंगे जो विभक्ति और कारकों के अनुसार ये तत्पुरुष समास चलते हैं। जैसे आपके कर्ता ने कर्म को करण से जैसे कारक चल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग ये कारक चलते हैं इसमें। जैसे पहला ये देखेंगे, इसमें कर्ता तो करने वाला हो ही जाएगा, उसके बाद कर्म, कर्म तत्पुरुष। अब यहाँ देखेंगे कैसे कि वन को गमन, समस्त ये आपका समास विग्रह, वन को गमन कैसे, वन गमन समास, वन गमन समास हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या है, कर्म, कर्ता ने कर्म को का प्रयोग होता है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर सभी में को का ही प्रयोग होगा, इससे पता चल जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष है। जब भी इसे तोड़ेंगे इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा तत्पुरुष का भेद है। अब यहाँ देखिए, वन गमन, वन को गमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, शरणागत, शरण को आया हुआ। अब यहाँ देखो कि ये तीनों में ही आपके क्या है, को। आप क्या पहचान हो गई कि ये कौन सा तत्पुरुष है, कैसे पता चलेगा, तो इससे ये पता चलेगा कि इसकी पहचान क्या हो गई, इसके ये कारक, इनसे ये पहचान हो जाती है कि ये तत्पुरुष का कौन सा भेद है, कर्म है, कर्ण है, कौन सा भेद है। अब कर्ण तत्पुरुष देखिए, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, भयाकुल, भय से आकुल, जन्मांध, जन्म से अंधा। अब यहाँ देखिए कर्ण की पहचान क्या है, कारक का चिन्ह कौन सा है, कर्ण कारक का से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित, सब में पहचान क्या हो जाएगी, से। अब तोड़ के भी देखेंगे आप कभी भी, जैसे मान लो अब ये भी नहीं देखते हैं, अकाल पीड़ित, तो अब अकाल, अकाल मीन जो सूखा पड़ जाता है वो, उससे पीड़ित। तो अब क्या हो जाएगा, आप तोड़ोगे, सूखे को पीड़ित नहीं बनेगा। अब क्या करोगे, सूखे के दो, अब यह देखोगे, अब सूखे के लिए नहीं, सूखे के लिए कौन पीड़ित होता है ना, और सूखे को कौन पीड़ित होता है। तो यहाँ आप जब सेंटेंस तोड़ोगे तो उससे अंदाजा आ जाएगा कि आपको यहाँ कौन सा कारक लगाना है। संप्रदान तत्पुरुष अब संप्रदान तत्पुरुष में क्या आता है, किसके लिए, के लिए। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब ये तो ये नहीं हो सकता ना, युद्ध से भूमि है ना, युद्ध का भूमि, तो कोई कारक ये आप ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सुटेबल कारक कौन सा है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष, अब अपादान तो पता है अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि वो ऋण से मुक्त हो गया, उससे अलग हो गया है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट मीन्स भटका हुआ। गुणहीन, गुण से हीन, यानी कि उससे रहित है वो व्यक्ति। अब यहाँ देखिए संबंध तत्पुरुष का के की कुछ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है इसमें। देश प्रेमी, देश का प्रेमी, गंगा जल, गंगा का जल, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। ऐसे ही अभी आपने किया था राजपुत्र, राजा का पुत्र। इस तरह से इसके एग्जाम्पल ये ऐसे बनेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में या पर, इसकी पहचान है कारक। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती मीन्स आप पर बीती नहीं, स्वयं पर जो बीती उसके लिए कहा गया है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय मीन्स किसमें, संसार में प्रिय। घुड़सवार, अभी हमने इससे पहले भी किया था घुड़दौड़, वो क्या थी, घोड़ों की दौड़, मतलब कई घोड़े थे। अब यह घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब यहाँ घोड़ों को सवार नहीं हो सकता है ना, क्योंकि घुड़सवार, घोड़े पर सवार, वो तो एक ही व्यक्ति होगा वैसे भी। और आप फिर जब तोड़ोगे तो ये देखोगे किस पर सवार हुआ, घोड़े पर सवार। अब कर्मधारय समास देखेंगे जो तत्पुरुष का ही भेद है। अब विशेषण विशेष्य, इसका संबंध है कैसे कि विशेषण, पहला पद या दूसरा पद विशेषण विशेष्य भाव रखता है और उनका आपस में संबंध होता है, विशेषण विशेष्य संबंध। या उपमान, उपमेय, तुलना जो की जाएगी उसका संबंध आएगा इसमें। कैसे,
अब पहला देखेंगे पीतांबर। पीतांबर मीन्स पीला है जो अंबर। अब यहाँ देखेंगे कि अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम ये भी तो हो सकता है ना कि पीला है जिसका अंबर। तो यहाँ कर्मधारय की जो पहचान रहती है वो किससे आएगी? आपका जो आ जाएगा, रूपी आ जाएगा या के समान आ जाएगा। अगर आपने सेम यही पीतांबर पीला है जो अंबर किया तो पीला है जो अंबर तो किसमें आ जाएगा? अब यहाँ देखो, अब अंबर कैसा है? पीला। अब क्या हो गया? ये विशेषण विशेष्य भाव हो गया। अब यहाँ देखो, अंबर की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? पीला है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अंबर क्या हो गया? आपका विशेष्य और पीला क्या हो गया? आपका विशेषण। अब महात्मा, महान है जो आत्मा। अब आत्मा कैसी है? महान। अब यहाँ देखो कि क्या हो गया, इसमें भी विशेषण विशेष्य आ गया। आत्मा क्या हो गई? आपकी विशेष्य और महान क्या हो गया? विशेषण। अब सज्जन, सत है जो जन, मतलब अच्छा है जो, जन मीन्स मनुष्य, कि अब वो मनुष्य कैसा है? अच्छा है। अब विद्या धन, विद्या रूपी धन। अब धन कैसा है? अब रूपी लग गया। मैंने आपको पहले पहचान बताई थी, जो रुपया के समान जहां आपको तोड़ने पर आ जाए वहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब विद्या कैसी है? धन कैसा है? विद्या रूपी धन है। अब पता चल गया। अब क्या हो गया? अब यहाँ देखिए, अब जैसे आपका ये पीला है जो हम इसकी बात कर रहे थे, अब हम इसमें देखेंगे अगर मैं यही चीज सेम बोल दूं, पीला है जिसका अंबर। अब अंबर, अंबर मीन्स यहाँ कपड़े के लिए लिया गया। पीला है जिसका कपड़ा, हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब आप ये देखेंगे बहुब्री में चला जाएगा। हमने जिसका लगा दिया शब्द तो ये बहुब्री में आ जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पीला है जो अंबर, हम आसमान के लिए प्रयोग कर रहे हैं इसे। तो कैसा हो गया? अब ये विशेषण विशेष्य भाव आ जाएगा। और पीला है जिसका अंबर, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा किसका अंबर, तो फिर किसी न किसी का तो अंबर पीला है। किसका? या कृष्ण भगवान के लिए पीला का प्रयोग करते हैं तो वहां क्या हो जाएगा? फिर बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही चंद्र, चंद्रमुख, चंद्रमुख के लिए क्या करेंगे? चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ उपमान उप में आ जाएगा। अब विशेषता तो ये नहीं आएगी इसमें, उपमान उप में आ जाएगा। कैसे? अब के समान, अब क्या आ गया? चंद्र के समान मुख। अब मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, के जैसा। अब यहां उपमान उप में आ जाएगा। अब कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। अब ये तुलना कर दी गई कि नयन कैसे है? कमल के जैसे। तो अब क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय। लेकिन अब ये यही चीज मैं इसे कैसे कह दूं कि कमल है जिसके नयन। अब जिसके में किसके नयन? आप आ जाएगा बहुब्री समास। और किसके नयन कमल है? भगवान राम के। अब चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्रमा के समान, समान क्या हो गई? अब क्या हो गया? उपमान उप में आ गया इसमें भी। अब यही चीज बता दी जाएगी इसमें कि क्या हो जाएगा? फिर ये कर्मधारय है। अब महावीर, अब ये एग्जाम्पल ऐसा है कि काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। महान है जो वीर, अब वीर कैसा है? वीर कैसा है? महान। अब यहां तो आ गई आपकी, ये आ जाएगा विशेषण विशेष्य कि वीर कैसा है? महान। अब मैं यही इस शब्द को ही अगर मैं ये कहूं, महान है वीर जो, अगर मैं ये शब्द इसको ऐसे कह देती हूं, महान है वीर जो। अब महान है वीर, ठीक है। अब पूछ जाएगा कौन, तो ये बहुब्री ही आ जाएगा। जो कौन? हनुमान जी के लिए कहा गया है यहाँ पे। अब हनुमान जी के लिए चीज कहा गई है कि महान है वीर जो, तो ये अब बहुब्री में आ जाएगा। अगर महान है जो वीर आ जाए शब्द तो ये कर्मधारय में, क्योंकि अब ये आपका विशेषण विशेष्य कि वीर कैसा है? महान है। अब यही चीज कह दो मैं, महान है जो वीर। ध्यान रखना ये चीज, इन दोनों में डिफरेंस यही चीज है कि महान है वीर जो, तो बहुब्री आ जाएगा। क्यों पूछ रहे कि किस महान वीर की बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा बहुब्री समास। और हनुमान जी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला पढ़ेंगे कर्मधारय के बाद अब द्वंद्व समास। कर्मधारय के बाद अब हम द्विगु समास पढ़ेंगे। द्विगु समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद आपका संख्यावाची रहता है, और फिर जब समास पद मीन समास को जब हम करेंगे तो वो किसका ज्ञान कराएगा? हमें समूह का ज्ञान कराएगा, मतलब इकट्ठे एक साथ ग्रुप का ज्ञान कराएगा। अब जैसे शताब्दी, अब शताब्दी क्या हो गया? 100 वर्षों का समाहार या समूह, क्या कहलाएगा? शताब्दी। पंचवटी, 5 वटों का समूह। अब यहाँ देखिए, यहाँ सारे जो पहला पद होएगा वो संख्यावाची रहेंगे और जो दूसरा रहेगा वो आपके समूह का बोध कराएगा। अब पंचवटी, 5 वटों का समूह, यानी कि 5 वटों का, वट मीन्स बरगद के पेड़ के लिए कहा जाता है। 5 वटों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह।
अब चौमासा 4 मासों का समूह, क्या हो जाएगा ये 4 महीनों का समूह। तो क्या इसमें सबका क्या पता चलता है कि पहला पद आपका क्या रहेगा, संख्यावाची, और दूसरा आपके समूह का बोध कराएगा। अब यहाँ ये इसमें तो संख्या, जैसे द्विगु और द्विंद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि है ना कि ये द्विगु है या द्विंद है। तो आप ये जो शब्द नजर आ रहा है आपको द्विगु, अब यहाँ देखो द्विगु, अब यहाँ द्वि मतलब दो, और गु मीन्स गाय के लिए प्रयोग होता है, दो गाय का। अब यहाँ ये देखिए दो गाय के लिए ये प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा ये, अब इसे ये पहचान के लिए है कि जहां दो आ गया मीन्स आपका संख्या शब्द आ गया, दूसरा आपका गाय किसके लिए आ गया, दो गाय के लिए बात हुई है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, समास कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि जैसे पहला शब्द आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल है कि इसमें आपकी क्या आ जाएंगे, संख्या शब्दों का प्रयोग होगा, दो गाय। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अभी तो हमने पढ़े थे तत्पुरुष के भेद थे, कर्मधारय और द्विगु। अब हम तीसरा पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, ये नहीं होता कि कोई एक पद की प्रधानता हो, दोनों ही पद की प्रधानता रहेगी। जैसे यहाँ पे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, माता पिता, माता और पिता, नर नारी, नर और नारी, चाय कॉफी, चाय या कॉफी। अब कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चों को कि या आएगा या और। अब यहाँ देखो पाप या पुण्य, कोई एक चीज, ठीक है, ऊंचा या नीचा, ऊंचा है या नीचा है, ठीक है, माता और पिता। अब ऐसा नहीं कर सकते ना माता या पिता, ये चीज नहीं हो सकती। तो इस जगह क्या प्रयोग करेंगे हम, और। नर नारी, नर या नारी नहीं, नर और नारी। अब चाय कॉफी, अब चाय या फिर कॉफी, इनमें से एक चीज, ठीक है। इसी तरह से पाप, या तो पाप रहेगा या तो पुण्य रहेगा। अब हम अगला करेंगे, चौथा है बहुब्रीहि समास। अब इसमें क्या होता है कि अन्य पद की प्रधानता रहती है। अन्य पद मीन्स आपका ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, कोई अन्य ही पद निकल के आएगा, उस पद की प्रधानता रहेगी। अब जैसे देखेंगे अंशु माली, अंशु किरणों को कहते हैं, अंशु है माला जिसकी, अब किरणें हैं माला जिसकी, किसकी, सूर्य भगवान के लिए कहा जाता है ये। अब गिरिधर, गिरि मीन्स पर्वत, गिरि को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण, मतलब पर्वत को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण। महादेव, अब मैं ये चीज से, महान है देव जो, महान है देव जो कौन, शिव। अब यही चीज हो जाता महान है जो देव। अब यहां आपका क्या आ जाता फिर, विशेषण विशेष्य भाव। लेकिन हमने क्या किया है इसे, बहुब्रीहि समास, महान है देव जो शिव। अब चतुर्मुख, अब चार है मुख जिसके, किसके, ब्रह्मा के। अब दशानन, दश है आनन जिसके, आनन मीन्स मुख, दश है मुख जिसके, किसके, रावण के। अब ये हमारे ये सारे भेद हो गए समास के भेद। अव्ययी भाव समास, जिसमें आपको क्या दिख जाएंगे, उपसर्ग दिख जाएंगे। तत्पुरुष समास, जिसमें आपको कारक के अनुसार करना है। तत्पुरुष के दो भेद हैं, कर्मधारय है और द्विगु, द्विगु मीन संख्यावाची शब्दों के लिए प्रयोग। द्वंद्व समास और या फिर या का प्रयोग। बहुब्रीहि समास की किसी अन्य पद की ही प्रधानता रहेगी इस समास में। अब आपके समास यहाँ पे खत्म होते हैं।